सैद्धांतिक रूप से या सैद्धांतिक विषयों के आधार पर हम अंतर करें तो ये बहुत बड़ा अंतर है नए का। दूसरे धर्म दर्शनों में सब जगह पर आपको आत्मा की चर्चा मिलेगी, हिंदू हो चाहे और दूसरे धर्म दर्शन वाले हो, सभी लोग आत्मा की चर्चा करते हैं, परमात्मा की चर्चा करते हैं, द्रव्य की बात करते हैं, तत्व की बात करते हैं, भगवान की चर्चा करेंगे, विश्व की बात करेंगे, प्रमाण की चर्चा करेंगे, न मालूम कितने कितने प्रकार से सब धर्म दर्शनों में, यहां तक कि स्वर्ग नरक सब अपनी अपनी तरह से चर्चा करते हैं। तो कुछ अंतर है जैन दर्शन में और उन दर्शनों में? कोई विषय ऐसा है जो जैन दर्शन का स्पेशल है और दूसरे धर्मों में नहीं है? उस विषय का नाम है नय। सापेक्ष कथन करना, अपेक्षा से कथन करना। हम जो कुछ भी कहते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैं यदि आपसे पूछता हूं कि आप बड़े हैं या छोटे, सापेक्ष कथन हो सकता है, किसी की अपेक्षा से बड़े और किसी की अपेक्षा से छोटे। बड़ा छोटा कहना यह अपेक्षा सहित है। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र में एक सूत्र आता है, अर्पिता नर्पित सिद्धे। मुख्यता और गौणता से वस्तु की सिद्धि होती है। हम जो कुछ भी बात कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो किसी अपेक्षा से ही बोल पाएंगे। हम आपसे पूछते हैं अभी दिन है या रात है, आप कहेंगे रात्रि हो रही है अभी तो, लेकिन ये रात्रि तो यहां की अपेक्षा से है, यूएस की अपेक्षा से है, अमेरिका की अपेक्षा से यहां रात्रि है। लेकिन इसी समय यदि इंडिया में देखा जाए, वहां दिन हो रहा है, मॉर्निंग हो गई है, सुबह हो गई है वहां। कहने का मतलब यह है जो कथन किया जा रहा है वो किसी न किसी विवक्षा से होता है। यदि विवक्षा को नहीं समझिए तो झगड़े खड़े होते हैं, और अपेक्षा समझ ली जाए तो कोई झगड़ा नहीं। इसलिए कई बार जिनवाणी स्तुतियों में आपने सुना होगा, हर विवाद का हल हो सकता स्यादवाद के द्वारा। स्यादवाद के माध्यम से हर विवाद का हल है, हर समस्या का समाधान है। दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिस समस्या का समाधान स्यादवाद के माध्यम से नहीं हो सके। और झगड़ा कहां है कि सामने वाले की अपेक्षा नहीं समझने में झगड़ा है। दूसरा व्यक्ति किस अपेक्षा से बात कह रहा है, हमने वो अपेक्षा नहीं समझी, हम जो बात कह रहे हैं वो सही और सामने वाला जो बात कह रहा है वो गलत, ऐसा नहीं है। हो सकता है सामने वाले की भी कुछ विवक्षा हो, कुछ अपेक्षा हो। यही तो नए है। नींबू कैसा होता है, कैसा होता है नींबू? बोलिए आलोक जी साहब। हाँ, डिपेंड करता है हरा वाला या पीला वाला, लेकिन हरा पीला ही होता है ना, गोल नहीं होता। नींबू खट्टा नहीं होता। हम उसके रस की अपेक्षा से बात करेंगे तो कहेंगे खट्टा होता है। हम यदि उसके कलर की अपेक्षा से बात करेंगे तो कहेंगे नीला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, जो उसका कलर होगा। माने कलर की अपेक्षा से देखेंगे तो कुछ और जवाब होगा, शेप के आधार पर कहेंगे तो कुछ और जवाब होगा, टेस्ट के आधार पर कहेंगे तो जवाब और कुछ होगा। लेकिन सभी बातें अपनी अपनी अपेक्षा से सही है। ये जैन दर्शन भी कुछ इसी प्रकार की बातें करता है। आत्मा कैसा है, जब आत्मा के बारे में बात की जाएगी तो अलग अलग अपेक्षाओं से बात की जाएगी। ये ऐसी शैली और ऐसी पद्धति है जिस पद्धति में विवक्षा क्लियर होती ही सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। आत्मा में राग है या नहीं है, हम पर पदार्थों के कर्ता हैं या नहीं है, हम शरीर रूप है या आत्मा कुछ अलग है, आत्मा अमूर्तिक है या आत्मा मूर्तिक है। ये कथन करने की शैली है नए। दृष्टिकोण है ये, कैसा दृष्टिकोण? वस्तु को देखने का दृष्टिकोण वो नए है। आप किसी भी वस्तु को किस दृष्टिकोण से, किस एंगल से देख रहे हैं, एंगल बदलता है और नए बदल जाता है। हमारे शास्त्र कौन सी भाषा में लिखे हैं? प्राकृत में। धीर जी साहब, कौन सी भाषा में? नहीं, प्राकृत में नहीं है। आप कहेंगे अभ्रंश, कोई कहेगा अपभ्रंश, कोई कहेगा अर्धमागधी, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, संस्कृत, कुछ भी बोलिए,
एक बात अलग है जो मैं कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्र नए की भाषा में लिखे हैं। ये कौन सी लैंग्वेज है ये एक भाषा। हो सकता है आपका जवाब सही हो, प्राकृत में है, अर्धमागधी में है, जो भी आपका कथन है, ठीक है ना, सौरसेनी में है, आपका ये कथन आपकी अपेक्षा से सही है, लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं वो लैंग्वेज कुछ अलग प्रकार की है। ये नए की भाषा कुछ अलग प्रकार की होती है। सब समझते हैं नए की भाषा ये कैसी भाषा है, जिसमें शब्द कुछ और होते हैं और उन शब्दों के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय कुछ और होता है। शब्द नहीं, शब्दों के पीछे मर्म क्या छिपा हुआ है वो पहचानने वाली एक भाषा। हर बच्चा अपने मां की कथन करने की भाषा को पहचानता है, कथन करने की पद्धति को पहचानता है। एक छोटा सा बालक, 12-15 साल का बालक देर से घर आया रात्रि में। जैसे वो देर से घर पर आया, उसकी मां ने उसको डांट दिया। कहां गया था? कि मां पिक्चर देखने चला गया था, अब नहीं जाऊंगा। कि चला जा तू तो वहीं बैठा रहना। नहीं नहीं अब नहीं जाऊंगा। मां क्या कह रही है? चले जा, वहीं बैठा रहना, एक शो और देखा था, क्यों आया घर पे? और वो क्या कहता है? नहीं नहीं आगे से नहीं जाऊंगा। मुझे बतलाइए दुनिया की कौन सी डिक्शनरी में चले जा इसका अर्थ ये होता है कि आगे से मत जाना? मिलेगा आपको ऐसा अर्थ कहीं? वो बच्चा समझ रहा है, लेकिन मां के शब्द ये हैं कि चले जा, मां के शब्द ये हैं कि क्यों आया है, मां के शब्द ये हैं कि बैठा रहता वहीं। लेकिन बेटा ये कहता है कि मां अब नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो उस अभिप्राय को समझ रहा है, शब्दों को नहीं। आप दुनिया में कहीं भी इन शब्दों को जाकर के किसी भी एक्सपर्ट से यदि आप उस शब्द का अर्थ करवाएंगे तो वो यही कहेगा। चले जा का अर्थ तो यही होता है कि उठ करके चला जाना। चले जा का अर्थ कहीं ये नहीं होता कि आगे से मत जाना। मतलब पॉजिटिव कथन का अर्थ भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन होता है ऐसा, हम सब समझते हैं इस बात को। ये अभिप्राय है जो उसके पीछे छिपा हुआ है, शब्द के पीछे छिपा हुआ अभिप्राय। भाषा जो कही जा रही है, शब्द जो बोले जा रहे हैं, उन शब्दों का मर्म क्या है, उन शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। बस ये जैन दर्शन में यही पद्धति है। शब्द कहेंगे 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, और मर्म उसके पीछे छिपा हुआ ये होगा कि 2 इंद्रिय जीव होता ही नहीं है, क्योंकि यदि जीव 2 इंद्रिय हो जाता तो 2 इंद्रिय पना छूट जाने के पश्चात जीव का अभाव हो जाता। ये 2 इंद्रिय तो शरीर के संयोग की अपेक्षा से कहा जाता है। किसी को पंचेंद्रिय कहना, किसी को 4 इंद्रिय कहना, किसी को 1 इंद्रिय कहना, ये जो कथन किया गया है, ये कथन तो शरीर की अपेक्षा से किया गया है भाई साहब। वास्तव में जीव 1 इंद्रिय नहीं होता है, जीव 2 इंद्रिय नहीं होता है, जीव पंचेंद्रिय नहीं होता है, जीव नारकीय नहीं होता है, जीव तिर्यंच नहीं होता। हम मनुष्य हैं कि नहीं? सुबह के सेशन में हमने चर्चा की थी, हम युवा हैं कि बालक हैं कि वृद्ध हैं? सापेक्ष कथन है। जैसा हमने अभी बड़े छोटेपन के बारे में चर्चा की, जितने भी कथन होते हैं सब सापेक्ष ही होते हैं। अपेक्षा समझ लो, कोई झगड़ा नहीं है। जैसे हम कभी कभी चर्चा करते हैं इस तरह की बच्चों के कपड़ों को लेकर के कि कपड़े छोटे हो गए। मैं आपसे पूछता हूं, कपड़े छोटे हो गए कि बच्चे बड़े हो गए? सच्चाई क्या है उसके पीछे? सच्चाई तो यही है ना कि बच्चे बड़े हो गए हैं। कपड़े तो रंच मात्र छोटे नहीं हुए, लेकिन फिर भी जब कभी हम इस प्रकार बोलते हैं तो क्या ऐसा फील करते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं? तो क्या गलत बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, उसके पीछे अपेक्षा तो यही है कि अब वो बच्चे के पहनने में नहीं आ रहे हैं, उसके साइज के नहीं है। बच्चे का साइज बढ़ गया इसलिए कपड़े छोटे हो गए। जब हम ट्रेन में सफर करते हैं तो हम सफर करते हुए बोलते हैं ये स्टेशन आ गया, ये आ गया। जब हम जयपुर से निकलते हैं तो हम कहते हैं दिल्ली आ गया है। जब और आगे बढ़ते कभी कहते हैं इंदौर, उज्जैन आ गया, इंदौर आ गया। तो इंदौर आ गया, उज्जैन आ गया, क्या हम इंदौर आए हैं? इंदौर नहीं आया है, हम वहां पहुंचे हैं। लेकिन कथन कैसा कर रहे हैं हम? वो आ गया।
वो कैसे आ सकता है? वो तो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल सकता है, अपनी जगह से बिल्कुल भी खिसक नहीं सकता है। यदि हम वहां पहुंच रहे हैं फिर भी कथन क्या कर रहे हैं? वो आ गया। आपको कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत कह रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं? जब कभी हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करते कि इसमें कुछ गलती है, लेकिन फिर भी वे बातें वस्तु रूप से देखी जाए तो वस्तु स्थिति की अपेक्षा से देखें तो गलत है। वस्तु स्थिति वैसी नहीं है। बस जैन दर्शन की ये जो कथन पद्धति है ये कुछ इसी तरह की बातों को इंडिकेट करती है। जो भी कथन होगा गुणस्थान की अपेक्षा से, मार्गणा स्थान की अपेक्षा से, पर्याप्तियों की अपेक्षा से, प्राण की अपेक्षा से, जीव कैसा होता है, आत्मा का क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, कषाय का क्या स्वरूप है, सुख और दुख का क्या स्वरूप है, हम जो भी बोल रहे हैं वो किसी न किसी विवक्षा से होगी बात। हम बोलते हैं ना दुनिया, दो नयों पर चलती है, इसलिए इसका नाम है दुनिया। दुनिया क्यों कहते हैं? इस विश्व के लिए दुनिया शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? दो मतलब दो, नय, नय मतलब वही विवक्षा जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो दो विवक्षाएं हैं, एक सच्ची बात होगी उसमें और एक लगावटी मिलावटी बात होगी। जो सच्ची बात होगी उसे कहेंगे निश्चय नय, और जो लगावटी बात होगी, मिलावटी बात होगी, किसी अपेक्षा से कुछ ऐसा कथन करके उपचार से बात कही गई होगी, उसे कहेंगे व्यवहार नय। ये दो प्रकार के नय, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा से सही है, झूठ नहीं है। अपेक्षा बदलते ही नय बदल जाता है, दृष्टि बदलते ही बात बदल जाती है, दृष्टिकोण बदलते ही कथन करने की विवक्षा बदलते ही वो बात अलग प्रकार से कही जाती है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं दृष्टि बदली और नय बदल गया। कभी कभी आप ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते होंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बोला सुना है कभी? क्या मतलब है इसका? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसका क्या मतलब है? ये क्या होता है? क्या सृष्टि भी अलग अलग प्रकार की होती है? भाई मेरी दृष्टि से अलग प्रकार की है सृष्टि, और आपकी दृष्टि से ये सृष्टि अलग प्रकार की है। भैया आपकी दृष्टि से सृष्टि अलग प्रकार की है। सुधीर जी साहब, आपकी दृष्टि से दुनिया अलग है? दुनिया तो एक ही है, दुनिया एक ही है। उस दुनिया को देखने का नजरिया सबका अपना अपना है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि का मतलब नजरिया अपना अपना। आप जैसा देखेंगे वैसा दिखेगा। मुझे याद आता है महाभारत का वो प्रसंग, जिस प्रसंग में श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दुर्योधन इन दोनों को बुला करके ये कहा, दोनों को अलग अलग काम सौंप दिए। दुर्योधन को बुला करके कहा कि दुर्योधन जाओ, इस दुनिया में जितने भी अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों की लिस्ट बना करके लाओ। और युधिष्ठिर को ये कहा कि ये कॉपी है, ये लेकर के जाओ और दुनिया में जितने बुरे लोग हैं उन बुरे लोगों की लिस्ट बना करके लेकर के आओ। दोनों चले गए, युधिष्ठिर भी और दुर्योधन भी। दूसरे दिन लौट करके आए। जब लौट करके आए तो युधिष्ठिर से पूछा कि दुनिया में बुरे लोग कौन कौन से हैं, जरा उनकी लिस्ट बतलाओ। तो मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखाई, सब बहुत अच्छे हैं, सब सरल हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं दुनिया में, सब हेल्पिंग नेचर है, सब बहुत अच्छे सज्जन सीधे साधे सारे लोग सब बहुत अच्छे हैं। 5 मिनट बाद में दुर्योधन आ गए। तो दुर्योधन से आते ही कहा कि भैया तुम्हारी कॉपी तो पूरी भर गई होगी, क्योंकि तुम्हें तो अच्छे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहा था। दुनिया में तो सब अच्छे अच्छे, क्या बात करते हो? जिसको देखता हूं वो बेईमान है, नालायक है, चोर है, कोई गुस्सा, किसी का गुस्सा बहुत तेज है, कोई मायाजाली करता है, कोई छल कपट करता है, किसी में लोभ लालच बहुत है, मुझे एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं मिला। भाई सच बात है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस दृष्टि से देखेंगे आपको सृष्टि वैसी ही दिखाई देगी। आप कैसा देख रहे हैं? आपको दुनिया अच्छी लगती है या बुरी लगती है? आपको कैसा लगता है दुनिया में? अब देख लीजिए आप अपने अपने बारे में, आपका नजरिया कैसा है? अच्छा लगता है? मैं लोगों से सुनता हूं सब ऐसा
क्यों ये दुनिया में जहां देखो आजकल तो कितना करप्शन है, जहां देखो हर व्यक्ति बेईमान दिखता है। सब सब समझ लीजिए आप, रिश्वत लेने वाले, बेईमानी करने वाले, मायाचारी करने वाले, लोगों के हृदय में छल कपट मायाचारी, ये सब इतने दिखते हैं। अपने को ऐसे लगता है कोई सभी सब बेईमान दिखते हैं अपने को। उसका कारण ये है कि आपकी दृष्टि में बेईमानी है, इसलिए आपको सब वैसे ही वैसे दिखते हैं। आप अच्छी दृष्टि से देखते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं आज भी, आज के समय में भी जब आप ये कह रहे हैं दुनिया में करप्शन बहुत है, तब भी मैं ये कहता हूं कि पूरी दुनिया में ईमानदारी का ही बोलबाला है। बेईमानी तो कितनी है, मुश्किल से 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो बेईमान होंगे। आप देखिए अपने आसपास में कितने लोग ऐसे हैं जो हत्यारे हैं। आप जानते हैं किसी व्यक्ति को ऐसे जिसने किसी की हत्या की हो आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्किल में? नहीं साहब, कोई नहीं है। तो आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेशन में कितने लोग ऐसे हैं जो चोर हैं? क्या बात कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि सब जगह ईमानदारी तो है। आप यहां की बात नहीं करते हम यूएस की, हम बात करें इंडिया की। आप एरोड्रम पर उतरे, बस स्टैंड पर उतरे, आप रिक्शे में, ऑटो में बैठे और आपको 50 रुपए देने हैं, आपने 500 का नोट दिया, आपके पास में चेंज नहीं थे। वो रिक्शे वाला लेने के बाद में ये नहीं कहता कि भाई साहब आपने कब दिया था। वो चेंज कराने के लिए बराबर दुकान पर जाता है और आपको 450 रुपए ला करके वापस देता है। ये ईमानदारी है भाई साहब। आपके बिजनेस ईमानदारी के भरोसे चलते हैं। आपके कितना समझ लीजिए आप उधार में माल जाता है और उसका बराबर पैसा आ जाता है, हम वसूल करते हैं, हम उनको भेजते हैं, हम बाद में बिल भेजते हैं, पेमेंट आ जाता है अपने पास में। हम कितने लोगों को उधार देते हैं, कितने काम इस तरह से होते हैं जो फेथ पर चल रहे हैं, विश्वास पर चल रहे हैं। वो सब ईमानदारी का ही तो परिणाम है। आप दुनिया को कैसा देख रहे हैं, बस देखने का दृष्टिकोण। अब हम बात करें आप आत्मा को कैसा देख रहे हैं, आप अपने आप को कैसा देख रहे हैं, बोलो आप कैसे हैं? सही बात है। आप अच्छा अपने आप को देख रहे हैं तो सच में आप अच्छे हैं। मैं बात अच्छे बुरे की अपेक्षा से नहीं कर रहा, मैं बात स्वरूप की अपेक्षा से कर रहा हूं। आप अपने आप को शरीर मान रहे हैं, आप अपने आप को नाम वाला मान रहे हैं, अपने आप को वृद्ध मान रहे हैं, युवा मान रहे हैं, या आप अपने आप को आत्मा मान रहे हैं? कैसा समझ रहे हैं आप कौन है? आत्मा तो समझते हैं, डर तो नहीं लगता? एक बार मैं और पिताजी हम लोग आ रहे थे ट्रेन में सफर करते हुए, हम लोग काफी चर्चा कर रहे थे। पापा का बहुत अच्छा स्वाध्याय है। हम लोग चर्चा करते हुए आ रहे थे, थोड़ी देर हम चर्चा करते रहे। थोड़ी देर बाद में वही जो बराबर में लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि भाई साहब रात का समय है, आप लोग आत्मा की बातें करते हो, आपको डर नहीं लगता? भगवान अब इनको कौन समझाए? आत्मा माने कोई भूत प्रेत? लोग ये लोग समझते हैं आत्मा की चर्चा माने भूतों की बात। आत्मा माने भूत होता है क्या? लोग ऐसा ही समझते हैं। बहुत सारे लोग, अभी आप किसी भी व्यक्ति से चर्चा करके देखो आत्मा के बारे में जो यहाँ के बाहर है, वही समझेंगे पता नहीं आत्माएं, ऐसा लगता है भटकती आत्माएं। हमारे घर पे एक मेहमान आए और हमने उनको रूम पे ले जा करके कहा कि ये आप यहाँ रुक लीजिए, अकेले आप रुकेंगे, आपको डर तो नहीं लगता रात को? नहीं पंडित जी, डर का क्या काम है? मैंने कहा वैसे डरने की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ 5 आत्माएं हैं। मैंने कहा हाँ, मैं, वाइफ, बेटा और मदर फादर। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे भाई हम भी आत्माएं, आत्माएं तो है, हम जीव ही तो है हम। क्या आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते? क्या आप अपने आप को जीव नहीं मानते? जीव और आत्मा एक ही बात है। हम भी आत्मा ही है, हम भी जीव ही है। क्या है आत्मा का स्वरूप? इस शरीर से भिन्न है आत्मा, इस देह से भिन्न है। इस शरीर में मौजूद एक ऐसा तत्व जिसकी मौजूदगी के कारण हमारा चलना फिरना बोलना होता हुआ दिखाई देता है। वो तत्व क्या है? वो है आत्मा। दिस बॉडी माइनस दैट बॉडी इज गोइंग टू सॉल्व।
ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, इस शरीर में से मुर्दा शरीर को माइनस कर दो तो जो बचेगा वो आत्मा। कैसा होता है आत्मा? करता है या अकर्ता है? मूर्तिक है या अमूर्तिक है? आत्मा अमूर्तिक है, तो मूर्तिक नहीं है आत्मा। दौलत राम जी शेड़ाराम लिखते हैं चिन्ह मूर्त, तो मूर्तिक लिखा है उसको, तो चैतन्य मूर्ति लिखा है। आत्मा शरीर वाला होता है कि नहीं? आत्मा तो शरीर से भिन्न है, लेकिन दौलत राम जी लिखते हैं ज्ञान शरीरी। अपेक्षा बदल गई। ये आत्मा ज्ञान शरीरी है, ये जड़ शरीर वाला नहीं है, ये आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है, इससे कुछ भिन्न तत्व है, लेकिन पहचानना पड़ेगा उसको। क्या लक्षण है आत्मा का? ज्ञान लक्षण से पहचाना जाता है। देखो, एक अंश से कथन करें और उस अंश के माध्यम से पूरी वस्तु को पहचान ले रहे हैं, इसका नाम न्याय है। हमने किसी भी व्यक्ति की चर्चा की और उस व्यक्ति की बात करते समय हमने कोई एक एंगल से बात बतलाई, वो एक अलग न्याय है। दूसरे व्यक्ति ने आकर के बात बतलाई, वो किसी और एंगल से बतलाई, वो अलग न्याय था, वो अलग दृष्टिकोण था। हो सकता है दृष्टिकोण सबका अलग अलग। अरे मान लीजिए एक बालिका के लिए हम लड़का देख करके आए, कुछ लोग गए थे और जब लौट करके आए तो घर में पूछा कि कैसा था। पूछते ही घर आने के बाद में कैसा लगा, तो एक ने जवाब दिया कि बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरे ने कहा कि नहीं बहुत अच्छी जॉब है, और तीसरे ने कहा कि नहीं दिखता बहुत हैंडसम है। तो मैं आपसे पूछता हूं तीनों में से कौन सी बात सही है? बात तो सब सही है, अलग अलग अपेक्षा से कथन है भाई। इनमें से कौन सी बात को आप गलत कहेंगे? कोई बात गलत नहीं है, शास्त्रों में कही गई कोई बात गलत नहीं है। आत्मा करता है या कर्ता? अरे व्यवहार से देखा जाए तो कर्ता कहा जाता है, निश्चय से देखा जाए तो पर पदार्थों का अकर्ता है। व्यवहार से देखा जाए तो यही कहेंगे कि हम शरीर वाले हैं, और निश्चय से देखा जाए तो हम शरीर से भिन्न हैं। वस्तु स्थिति यह है कि हम शरीर से भिन्न हैं। जो वस्तु स्थिति होगी उसे कहते हैं निश्चय, और वस्तु स्थिति को साथ में रखते हुए जो शरीर की अपेक्षा से कथन किया वो व्यवहार। आपका नाम क्या है? हिमांशु भाई। सही है कि गलत है? आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। क्यों सच बोल रहे हैं? क्योंकि हमारी यह सच्चाई व्यवहारने की अपेक्षा से। समझ में आ रही है बात? घबराना नहीं इस तरह से। फिर किसी ने पूछा कि साहब आपकी उम्र कितनी है, तो आप सोचने लगे कि बताऊं कि नहीं बताऊं, अभी फिर मजाक बना देंगे। तो डरने की क्या बात है? शरीर की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, या हमारा जन्म हुआ है मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है। हेलो भाई 50 वर्ष बोलेंगे तो कोई ऐतराज नहीं है उसमें। इस शरीर की अपेक्षा से 50 साल के हैं, लेकिन शरीर से भिन्न यदि अपने आप को देखें तो आत्मा की कोई उम्र नहीं है। मैं तो अनादि अनंत हूं, तो अनादि अनंत हूं या शरीर वाला हूं, दोनों अपेक्षाएं सही। एक परमार्थ है जिसे निश्चय कहेंगे, और दूसरा किसी अपेक्षा से सापेक्ष कथन करके हमने लगावटी मिलावटी बात कर दी है, वो दूसरे प्रकार का कथन होगा। सच्चाई एक, लेकिन एक सच्चाई का प्रतिपादन करने के लिए हम कई तरह के दृष्टिकोणों से प्रयोग करके देखते हैं। देखिए, जो वस्तु है वो अनेकांत स्वरूप है, और उस वस्तु का प्रतिपादन करने वाली जो शैली है उसका नाम है स्यादवाद, जिसे नए स्वरूप कहा जाता है। स्यादवाद और अनेकांत में क्या अंतर है राजेंद्र जी साहब? स्यादवाद और अनेकांत में क्या अंतर है? ये अच्छा तरीका है। स्यादवाद और अनेकांत। अनेकांत है वस्तु का स्वरूप, वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक मतलब वस्तु में बहुत सारे पहलू हैं, बहुत अपेक्षाएं हैं। आत्मा अनंत गुण वाला है कि अनंत धर्मों वाला है? आत्मा ज्ञान वाला है कि अनंत गुणों धर्मों वाला है? आत्मा अमूर्तिक है या नहीं है? बहुत तरह की विवक्षाएं, बहुत तरह से बात की जा सकती है। वस्तु अनंत धर्मात्मक, और उसका कथन करने की जो पद्धति है, कथन करने की जो शैली है, उसको जब कथन करेंगे उसके बारे में जब भी हम कहेंगे, जब भी बोलेंगे, तो किसी न किसी अपेक्षा से बोलेंगे। उसका नाम है स्यादवाद।
इसी अपेक्षा से कहना। आपने बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सुना होगा संभवतः, अनेकांत की चर्चा करते समय जन्मांध व्यक्तियों का उदाहरण देकर के बतलाया जाता है। हाथी को कथन करने वाले जन्म से अंधे लोग। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ लिखा है 1000 वर्ष पहले लगभग। उसमें उन्होंने जन्म से अंधे व्यक्तियों की चर्चा की, अनेकांत की चर्चा करते हुए। परमागमस्य बीजम निषिद्ध जात्यंध सिंदूर विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्य अनेकांतम। अनेकांत को नमस्कार किया। दूसरा श्लोक है वहां का, और क्या कह दिया उन्होंने? नमाम्य अनेकांतम, मैं अनेकांत को नमस्कार करता हूं। ये क्या है अनेकांत? कैसा है अनेकांत? विरोध मथनम, सारे विरोध मिट जाते हैं। वस्तु नित्य है या अनित्य है? द्रव्य दृष्टि से देखो तो नित्य है, और पर्याय अपेक्षा से देखो तो अनित्य है, क्योंकि पर्याय परिवर्तनशील है, पर्याय परिणमनशील है, पर्याय बदल रही है। तो क्षणभंगुर भी है और नित्य भी है। जैसे हम इस तरह की कथन नहीं करते, किसी व्यक्ति से बहुत वर्षों बाद में मिले और कहा कि अरे भाई साहब आप तो बहुत बदल गए। बोलते हैं कभी ऐसा? आप तो, ये नित्यता है, और बहुत बदल गए, यह अनित्यता है। दोनों पहलू हैं, एक साथ दोनों तरह की बातें कह रहे हैं हम। आप तो बहुत बदल गए, अरे बदल गए तो आपने कैसे पहचाना? इसका मतलब नहीं बदला, ऐसा भी कुछ है ना जो नहीं बदला है, और ऐसा भी बहुत कुछ है जो बदल गया है। तो जो बदलने वाला पार्ट है वो है अनित्य, और जो नहीं बदलने वाला है वो है नित्य। वस्तु में नित्यता और अनित्यता ये दोनों पहलू हैं। उन्होंने वहां हाथी का एग्जांपल देकर के चर्चा की। जन्म से अंधे व्यक्ति, उनको हाथी का ज्ञान कराना है, और हाथी के पास में ले गया, एलिफेंट के पास में ले जाकर के कहा कि देख लो सब छू करके, महसूस करो हाथी कैसा होता है। किसी ने कहा अरे हाथी तो खंबे जैसा है। जिसने पैर पकड़ लिए थे, मतलब हाथी तो ऐसा लंबा होता है, पिलर जैसा, ऐसा है। किसी ने उसके पेट पर हाथ लगाया तो कहता है हाथी तो ऐसा दीवार जैसा होता है। किसी ने उसकी सूंड पकड़ ली तो कहता है तो अजगर जैसा है। जिसने पूंछ पकड़ ली वो कहता है रस्सी जैसा है। हाथी कैसा होता है? रस्सी जैसा होता है कि पिलर जैसा होता है? कैसा है एलिफेंट? क्यों भाई? जन्म से अंधे है ना। देखिए, यदि अपेक्षा लगा करके बात की जाए कि हाथी के पैर पिलर जैसे हैं, तो यह बात बिल्कुल सही है। हाथी की पूंछ रस्सी जैसी है, तो यह बात बिल्कुल ठीक है। उसकी पूंछ को कहा है रस्सी जैसा। हाथी का पेट दीवार जैसा है, तो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हाथी दीवार जैसा है तो बात गलत हो जाएगी। अपेक्षा लगा करके बात करें आप, बात बराबर है, बिल्कुल कोई ऐतराज नहीं है हमारे। किसी भी वस्तु के संदर्भ में चर्चा करें आप, मिश्री कैसी होती है? मीठी होती है। कि नमक कैसा होता है? कि खारा होता है। कि नमक खारा होता है कि सफेद होता है? इसमें कहां झगड़ा है? उसकी सफेदी में और उसके खारेपन में कहां झगड़ा है? ये दोनों अलग अलग धर्म है भाई, और एक साथ रहते हैं, एक ही वस्तु में एट ए टाइम मौजूद है। इसी तरह से एक ही आत्मा में नित्यता भी है, अनित्यता भी है, अमूर्तिकपना भी है, ज्ञान भी है, अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है। अनंत धर्म एक ही वस्तु में जो एट ए टाइम एक साथ रहते हैं। आत्मा अनंत गुणात्मक भी है, अनंत धर्मात्मक भी है, अमूर्तिक भी है, अजर अमर भी है, अविनाशी भी है। एक ही चीज में कितने तरह के तत्व हो सकते हैं, एक वस्तु में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, उन सबको देखने का दृष्टिकोण, जब जिस दृष्टि से देखा वो चीज हाईलाइट हो गई। जब जो बात करेंगे हम वो चीज मुख्य हो गई, दूसरी बात गौण हो गई। कभी कभी तो बातें कुछ इस तरह की हो जाती कि हमारी बोलती बंद हो जाती है। जब हम छोटे थे तो क्लास में इस तरह से करते थे, किसी का टिफिन निकाल लिया हमने और ऐसे दिखाया कि ये टिफिन किसका है। सामने से जवाब आया कि मेरा है। मैंने कहा तुम्हारा है या स्टील का है? किसका है बोलो? दोनों जवाब सही है। वो किस चीज से बना है, किस मटेरियल से बना हुआ है, यदि ये बात देखेंगे तो हम कहेंगे स्टील का है।
और वो मेरे पुण्य पाप कर्म की वजह से मिला है, इसलिए मेरा कहे तो आपको कोई ऐतराज है क्या उसमें? उसे अपना कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? ये जो शरीर पे कपड़े पहने हुए हैं ये किसके हैं? ये कुर्ता आपका ही है। देखो अपना कहे इसको तो कह सकते हैं, तो कितने लोग उसके अंदर अपनापन करते हैं। एक कपड़ा कहीं से बन करके आया तो जिस फैक्ट्री में बना था वो फैक्ट्री मालिक देख करके कहता है अरे ये तो हमारा है। जिस टेलर ने उसको सिला था वो कहता है ये तो मेरा है। क्या जिस शॉप पर आकर के वो बिका था, जिस कंपनी के माध्यम से आपने खरीदा, जिसका ब्रांड था वो कहता है ये तो हमारा है। जो पैसा देकर के लेकर के आया वो कहता है कि मेरा है। और फिर किसी को गिफ्ट दिया तो जो पहन रहा है वो कहता है मेरा है। गजब हो गया। किसका है? सबकी अपनी अपनी अपेक्षा से बात सही है, एक एक एंगल से बात सही है। उसको किसका माने कि वस्तु तो वस्तु की है, वस्तु किसी की होती नहीं है। एक वस्तु दूसरे वस्तु की होती नहीं है। दो द्रव्य स्वतंत्र हैं, सब द्रव्यों में स्वतंत्रता है, सब द्रव्यों में अत्यंता भाव है। ये निश्चय नहीं का कथन है, ये वस्तु स्थिति है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये वस्तु स्थिति है, ये परमार्थ है। और कर्ता धर्तापना कहना ये व्यवहार है, ये उपचरित कथन है। अरहंत परमात्मा कैसे होते हैं, मुनिराज कैसे होते हैं, किसी भी व्यक्ति के बारे में चर्चा करो, बहुत अपेक्षाओं से चर्चा की जा सकती है। भगवान कहते हैं आपको क्या दिखता है, बोलो अरहंत भगवान कैसे होते हैं? कैसे होते हैं अरहंत भगवान? शरीर वाले, परम औदारिक शरीर वाले, समोशरण वाले, छत्र चमर भामंडल वाले, जिनकी दिव्य ध्वनि गिरती है, जो समोशरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, कैसे होते हैं अरहंत? सही नहीं है ये बातें? सही है, व्यवहार से सही है। और निश्चय से देखो तो, निश्चय से देखो तो अनंत ज्ञान दर्शन सुखवीर्य वाले होते हैं भाई साहब, अनंत चतुष्टय वाले होते हैं। भगवान तो शरीर से भिन्न है। भगवान से जाकर के पूछो कि शरीर परम औदारिक शरीर आपका है कि मेरा नहीं है? व्यवहार से कहा जाता है। अरहंतों के कौन सा शरीर होता है, यदि ये बात आपसे पूछी जाएगी तो आप यही कहेंगे कि हाँ परम औदारिक शरीर होता है। व्यवहार का कथन करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आज हमारी भाषा बदल गई है, बदलना है श्रद्धान। भाषा होती है व्यवहार नहीं की मुख्यता से, और श्रद्धा बदलनी चाहिए निश्चय नहीं के अनुसार। तो श्रद्धा तो बदल नहीं रही है और भाषा बदल रही है। अपेक्षा नहीं समझे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात जो कहते हैं यदि उसकी विवक्षा न समझे, थोड़ा सा ना समझ हो तो अनर्थ कर बैठता है। एक व्यक्ति के पैर में दर्द था और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गया। डॉक्टर ने कहा कि सीढ़ियां उतरना चढ़ना बंद, आप सीढ़ियां नहीं उतरेंगे चढ़ेंगे। 2 दिन बाद में आया डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब फ्रैक्चर हो गया। कि क्या हुआ? कि आपने मना किया था सीढ़ियां उतरने चढ़ने के लिए, मैं पाइप से उतरता चढ़ता था। बोलो क्या होगा? क्या यही अर्थ था उनके कहने का? सीढ़ियां उतरने चढ़ने को मना किया तो वो पाइप से चढ़ रहा है, दूसरी तरफ से चढ़ रहा है, ऐसा करने के लिए कहा है। डॉक्टर ने दवाई दी, बूढ़े अम्मा जी आए थे दवाई लेने के लिए और कोई व्यक्ति था साथ में, उसको कहा कि ये दवाई की शीशी दे रहा हूं आपको, देने से पहले बहुत अच्छे से हिला लेना, इसको हिला के दवाई देना। दवा को हिला के देना है, वो अम्मा जी को हिला करके दवाई देता है। अपेक्षा नहीं समझेगा ना वो यदि, तो क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। आप अपेक्षा कितना जरूरी है। किसी भी बात को कहने का एंगल जो कहा गया है, ये साहब ये दवाई की पुड़िया है, ये एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया दोपहर और एक पुड़िया शाम को। अब वो दवाई तो निकाल के और पुड़िया घोल करके पिए पानी के साथ में। बोलो क्या करना है? दवाई लेनी है कि पुड़िया लेनी है? दवाई लेनी है। वो लेता है पुड़िया, कहा तो यही था कि एक पुड़ी सुबह लेनी है। क्या करता है भाई? हम ये यहां इसी तरह की बात कर रहे हैं।
जब हम आत्मा की आराधना की बात करते हैं, जब अपने स्वरूप को जानने की बात करते हैं, तो अपना स्वरूप ये शरीर वाला समझ लेता है। ये भ्रम हो गया है, इसको ये धोखे से समझ रहा है। जब हमने कहा कि अपने को जानो, अपने को पहचानो, अपने स्वरूप को देखो, तो ये मिरर के सामने खड़ा होकर ये थोड़ा सा बाल बनाता है और अपने स्वरूप को देखता है। अरे ये तेरा स्वरूप नहीं है भैया, हम अपने स्वरूप को देखने की बात कर रहे हैं। तो देख तो है कौन, ये शरीर वाला नहीं, ये मोटा पतला नहीं, ये गोरा काला नहीं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये असली स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप इससे भिन्न है, मैं इससे भिन्न कोई एक ज्ञायक तत्व हूं। ये नए की चर्चा कर रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है नए क्या चीज है, दृष्टिकोण किसका नाम है। बात करेंगे इतने से अंश की और समझना उसको वस्तु के संदर्भ में। आत्मा कैसा होता है, कभी कभी ऐसी चर्चा मिलती है शास्त्रों में, ज्ञान मात्र आत्मा। कैसा है आत्मा, ज्ञान मात्र। तो आत्मा में मात्र ज्ञान ही होगा, दर्शन नहीं है, सुख नहीं है, वीर्य नहीं है, चारित्र नहीं है। कैसा है आत्मा, बहुत गुण हैं, बहुत धर्म हैं, लेकिन अनंत गुण धर्म शक्तियां होते हुए भी उसको किसी एक अपेक्षा से जब कहा जाता है तो वो नय कहलाता है। नयति की नय है, ऐसी नय की व्युत्पत्ति मिलती है शास्त्रों में। और निराकृत प्रतिपक्षो वस्तु अंशग्राही ज्ञातो अभिप्रायो नय है। प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं करते हुए सिर्फ एक धर्म की अपेक्षा से देखना वो नय है, दूसरी बात का निषेध नहीं। हमने कहा आत्मा नित्य है तो अनित्यता का निषेध नहीं, हमने कहा अनित्य है तो नित्यता का निषेध नहीं। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, वस्तु में उत्पाद भी है, व्यय भी है, ध्रुवता भी है, तीनों एट ए टाइम। कौन कह सकता है इस प्रकार की बात दुनिया में? ये सिर्फ और सिर्फ जैन दर्शन की बात है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, ये बात जैन दर्शन के अतिरिक्त दूसरे किसी धर्म दर्शन में आपको नहीं मिलेगी। बड़ी अद्भुत बात है। जो वस्तु उत्पन्न हो रही है वही वस्तु नष्ट हो जाती है, जो नष्ट हो रही है उसी का उत्पाद हो रहा है, और नष्ट और उत्पाद होते हुए भी वस्तु कायम रहती है, अपरिवर्तनशील है। कि क्या कैसी बातें है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कैसी उटपटांग बातें करते हैं, बड़ी अटपटी सी होती है ये सब बातें आपकी। इसी का नाम जैन दर्शन है। आत्मा में राग है या नहीं है, राग पुद्गल का है या आत्मा का है, दोनों तरह की चर्चाएं मिलती है शास्त्रों में। कहीं कहा गया होगा कि राग पुद्गल का है, कहीं कहा गया होगा कि राग आपका है। राग को जड़ कहा गया होगा, अचेतन कहा गया होगा, और कहीं कहेंगे भाई साहब राग तो आप में हो रहा है, जड़ में नहीं होता। अपेक्षा समझ लो, बात ठीक है। कहां होता है राग? कभी ये कहेंगे कि जीव तो मरता ही नहीं है, और कभी ये कहेंगे देख करके चलो भैया हिंसा नहीं हो जाए, नीचे चींटियां हैं देख करके चलना, मर नहीं जाए। तो मरती है क्या, मरता है क्या कोई जीव? हमने तो ये सुना था सब आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो फिर हिंसा किसकी होगी? शरीर से आत्मा के वियोग हो जाने को मरण कहा जाता है। वास्तव में तो आत्मा भी नहीं मरता और शरीर भी नहीं मरता। कौन मरता है, आत्मा या शरीर? ऐसा आत्मा तो नहीं मरता, ये तो ठीक है, तो शरीर तो मरता होगा ना। आत्मा नहीं मरता, शरीर तो मरता है ना। ऐसा नहीं है, आत्मा के निकल जाने पर जो शरीर की अवस्था दिखाई देती है उस अवस्था को मरण कहा जाता है। आत्मा और शरीर के संयोग होने का नाम जन्म है, और इन दोनों के वियोग हो जाने को मरण कहा जाता है। बस वास्तव में मरण किसी का नहीं हुआ है, अवस्थाएं बदलती रहती है। कौन मरा है? नयति थी नय है, आत्मा तक पहुंचाए। शास्त्रों की ऐसी बातें, जनागम की इस प्रकार की चर्चाएं, जिन चर्चाओं को सुनकर, जिन बातों को सुनकर, जिन अपेक्षाओं को समझकर हम आत्मा तक पहुंचे, हम वस्तु तक पहुंचे, हम वस्तु स्वरूप तक पहुंचे, उसका नाम नय है। ये नय पद्धति वस्तु स्वरूप को समझने के लिए है। बड़ी अद्भुत प्रतिपादन शैली है ये, प्रतिपादन की शैली है। वस्तु में नहीं होते नय, नए किसी वस्तु में नहीं है, नए किसी पदार्थ में नहीं है, नए दृष्टिकोण का नाम है। आप कैसा देख रहे हैं उसका नाम नए है। नए एंगल है, आप किस एंगल से देख रहे हैं। एक वस्तु को देखने के कई एंगल हो सकते हैं, आपने किस एंगल से देखा। हम बात करते हैं इस प्रकार की कि एक घटना घटती है और न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस अलग अलग होती है। सब न्यूज़पेपर में हेडलाइंस अलग अलग है, घटना एक है,
एक्सप्लेन करने का तरीका अलग अलग है। घटना एक है और कितने न्यूज चैनल वाले हैं, सबका कवरेज अलग अलग तरह से होता है। कोई किस चीज को हाईलाइट करता है, कोई किस चीज को हाईलाइट करता है। हाईलाइट करने में फर्क है ना, वस्तु तो वही है, घटना तो एक है, पदार्थ तो एक है। उस पदार्थ को कौन व्यक्ति किस नजरिए से देख रहा है। हम आज तक आत्मा को अपने नजरिए से देखते रहे, अब हम ये कह रहे हैं कि आचार्यों के नजरिए से देखो, दिगंबर संतों के नजरिए से देखो, मुनिरायों के नजरिए से देखो, वे आत्मा को कैसा देखते हैं, ज्ञानी लोग आत्मा को कैसा देखते हैं, और फिर तुलना करो उसमें। बात एक ही सच्ची होगी, सच्ची एक ही होगी, कथन में विवक्षाएं बदल जाएगी। आत्मा तक पहुंचना है हमारे को, आत्मा की अनुभूति करनी है, परमात्मा बनना है। कौन व्यक्ति परमात्मा बनते हैं? भक्त नहीं, भगवान बनने के लिए जन्म हुआ है हमारा। ये मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभ है। जिस दुर्लभता से हमारे को इस अवस्था की प्राप्ति हुई है, कुछ न कुछ हमारे को इस अवस्था को प्राप्त करके कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि ये चले गई तो फिर दोबारा मिलना बहुत दुर्लभ है। एक क्षणभंगुरता की चर्चा करेंगे कभी हम, और कभी हम ये कहेंगे कि तो चिंता मत कर, शरीर का वियोग होगा तो हो जाएगा, तुम तो अजर अमर हो, तुम तो अविनाशी हो, तुम तो ध्रुव तत्व हो, तुम तो ज्ञायक हो, तुम तो स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। द्रव्य दृष्टि से देखो अपने को, अपने स्वरूप को देखो, तुम स्वयं परमात्मा हो, परमात्मा बनने की सामर्थ्य है तुम्हारे में। ये जीव कभी नरक में जाए तो भी नारकी नहीं होता। ये संयोग मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं होते। बहुत विवक्षाओं से चर्चाएं आती है भाई। हमने थोड़ी बहुत बात आपको नए के संदर्भ में समझाने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं नए शब्द का भाव भाषण आपको हुआ होगा। नए क्या चीज है, ये किस प्रकार की कथन करने की पद्धति है। मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि जनागम नए की भाषा में लिखा है, आप समझ गए ना। इसलिए शास्त्र को पढ़ते समय हमारे को उस भाषा में समझना पड़ेगा। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है आप इंग्लिश में पढ़ते हैं कि गुजराती में पढ़ते हैं कि मराठी में पढ़ते हैं कि आपको तमिल आती है कि नहीं आती है, डजंट मैटर। प्राकृत संस्कृत जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन आप भाव समझना जानते हैं, उसके पीछे छिपा हुआ मर्म समझना जानते हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। तो जनागम की इस अद्भुत कथन पद्धति के माध्यम से हम लोग सभी शास्त्रों के मर्म को समझें और वास्तविक मर्म को समझकर हम अपने आत्म स्वभाव की उपलब्धि करें। इसी भावना से मैं अभी का एक प्रथम लेक्चर, आज का तीसरा लेक्चर मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। फिर हम चौथे लेक्चर की चर्चा करेंगे।